हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट करी थी कि हाउ आई गॉट इनटू आईआईएम रोहतक। अब ऑब्वियसली जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे एक व्यूअर ने पूछा है वो ये है कि आपने कौन सी बुक्स यूज़ करी एंड आपने कैसे प्रिपेयर करा और कितने टाइम के अंदर प्रिपेयर करा अपने पेपर के लिए और कैसे आपने उसको क्लियर किया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे वीडियोस पे बनानी भी थी। तो मैं आपको दिखाया मैंने कौन सी बुक्स यूज़ करी थी अपने टाइम पे। तो हालांकि मुझे इसको करे हुए अब 1 साल हो गया है, लेकिन आई स्टिल हैव द बुक्स। एंड ये बुक्स मैंने किसी को दी नहीं या कहीं किसी जूनियर को नहीं दी, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये मुझे आगे भी काम आएंगे अगर मेरे को कैट देना है या कोई और प्रिपेयर करना है। क्योंकि जो आपको चीज़ समझनी होगी वो ये है कि हर एग्ज़ाम के लिए, भले ही वो आपका आईपी मैट हो या सिम्बाइसिस का एंट्रेंस हो या नरसी मुंजी का हो या भले ही आपका आगे जाके कैट का पेपर हो, सबका सिलेबस सेम है। क्वेश्चंस के लेवल का डिफरेंस हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सी बुक्स यूज़ करी थी। तो पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हर पेपर में आता ही आता है, भले ही वो कोई सा भी एंट्रेंस पेपर हो, वो होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आप बोलेंगे कौन सी बुक मैंने यूज़ करी। मैंने कैट की बुक यूज़ करी थी। हाँ जी, कैट की बुक हायर लेवल की होती है, लेकिन मैंने इसको आराम से, इससे जो चैप्टर्स हैं वो देख लिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं, एंड देन मैंने उनसे वो चैप्टर्स पढ़े। एंड क्वेश्चंस, मैं ये नहीं कह रहा मैंने ये पूरी बुक सॉल्व करी है, हालांकि ये पूरी बुक अभी नई नहीं है। ये अगर मैं किसी को दूं तो हार्डली टच्ड बुक है। मैंने इससे क्या किया है, मैंने इससे चैप्टर्स जो इसके अंदर रिटन पार्ट है मैंने वो पढ़ा था, चैप्टर देखे थे कौन कौन से थे। देन आई वेंट ऑन टू यूट्यूब एंड सपोज कोई भी चैप्टर, सपोज टाइम एंड वर्क है या परसेंटेज है, तो यहाँ से मैंने पढ़ लिया, मुझे पूरा समझ में नहीं आया। एक बार में समझ में नहीं आती है चीज़ किसी को भी, कोई भी कितना इंटेलिजेंट हो। तो मैंने क्या किया, मैंने उस चैप्टर का सीधा सीधा नाम लिख दिया यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, उस सिंगल चैप्टर के ऊपर नई नहीं तो कम से कम 10 से 20 वीडियो आपको अच्छी मिल जाएंगी जो अच्छे लोगों ने बनाई हुई हैं, जिसको यूज़ करके आपको एक अच्छा आइडिया पड़ जाएगा कि कैसे इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं और क्या ट्रिक्स होती हैं इनको सॉल्व करने की। आप चाहें तो मैं खुद भी हर चैप्टर को दोबारा एक बार देख सकता हूँ, एंड जो मैंने ट्रिक्स यूज़ करी थी वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। हर चैप्टर की अलग अलग वीडियो बनेगी, सो आई विल मेक दैट ऑल्सो। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, मैंने कैट की बुक यूज़ करी है। कौन सा पब्लिशर है ये, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अरुण शर्मा की है, राइट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि क्योंकि मैंने ये करी है इसलिए ही आप इसको प्रेफर करो। मेरे कहने का ये मतलब है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बस जाके अपने स्टेशनरी पे बोल दो, उनको बोल दो आईपी मैट की मुझे प्रिपरेशन करनी है या जो भी आप कर रहे हो उसकी प्रिपरेशन करनी है, वो आपको बुक निकाल के दे देंगे। अब हमें ऐसा लगता है, हमें ये फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि शायद वो भैया ने ये वाली बुक कर ली है तो मैं भी यही कर लेता हूँ इसलिए मेरा एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अपनी नॉलेज पे ध्यान दो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से होते हैं, हर बुक में वो सेम ही होते हैं, भले ही आप अरुण शर्मा करो या कोई और करो। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ हम निगलेक्ट करते हैं थोड़ी सी, वो होता है इंग्लिश यूजेज। अब मैंने एक और चीज़ कर रखी थी, मैंने प्रथम एक इंस्टीट्यूट है जो कि आपको प्रिपरेशन करवाता है इनकी, मैंने उसका जो क्रैश कोर्स होता है वो लिया हुआ था। क्रैश कोर्स क्या होता है, वो उनका 2-3 महीने का ही, आई थिंक 1 या 2 महीने का, मुझे याद नहीं कितना होता है, लेकिन कुछ मंथ्स का ही वो क्रैश कोर्स होता है एंड आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हुआ क्या था, मेरे टाइम पे कोविड-19 जस्ट हिट हुआ था। आपको याद हो तो 1 साल पहले इसी टाइम के अराउंड, मार्च के अराउंड कोविड-19 आ गया था। एंड मेरा प्लान ये था कि मैं वहाँ जाके अपनी क्लासेस लूँगा, मतलब उनके सेंटर पे, लेकिन उनका सेंटर हो गया बंद। तो उन्होंने क्या कहा कि हमने अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू करी है। अब ऑनलाइन क्लास में उनके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, लाइव लेक्चर्स थे, लेकिन ऑब्वियसली मेरा वो सुनने का मन नहीं करता था, वो बहुत स्लो पढ़ाते थे। तो मैं या तो उसको फास्ट फॉरवर्ड में देख लेता था, नहीं तो मैंने उसको छोड़ ही दिया था। मैं प्रथम से मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ाई करी नहीं है, अगर आप मुझसे पूछे तो। अगर आप, मैं ऑनेस्ट हूँ बिल्कुल आपके सामने, मैंने लिया था, मैंने उसके पैसे भी दिए थे, अच्छे खासे मैंने पैसे दिए थे। मैंने अराउंड 18,000-20,000 रुपीज़ मैंने दिए थे केवल 2-3 महीने के क्रैश कोर्स के लिए, ये सोचते हुए कि मुझे मैटर मिल जाएगा पढ़ने के लिए। लेकिन मैंने ऑनलाइन क्लास से कुछ नहीं पढ़ा था उनके, ऑनेस्ट ट्रूथ है ये। हाँ, ये जो बुक्स हैं जो आप ये देख रहे हो इंग्लिश यूजेज की, एक ये वोकैबुलरी की यहाँ पे है मेरे पास बुक, बाकी उसके अलावा मेरे पास एक ये ऊपर का पता नहीं फट गया थोड़ा सा, वर्बल एबिलिटी की बुक है। ऐसी एक क्वांट की भी थी, वो मेरे पास अभी मिल नहीं रही है। एंड एक हायर मैथमेटिक्स की बुक थी। ये हायर मैथमेटिक्स आपको काम आती है आपके इंदौर के पेपर में या
रोहतक के पेपर में भी काम आ जाती है, क्योंकि इसमें थोड़े से हायर लेवल ऑफ मैथ क्वेश्चन है एंड एक जनरल नॉलेज थी जो मैंने आज तक खोली भी नहीं है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि मेरे पास अगर और टाइम होता, मेरे पास ज़्यादा मंथ्स थे नहीं। मुझे याद है मैंने बोर्ड के बाद ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, बोर्ड से पहले तो मैंने कुछ नहीं किया था। तो बोर्ड के बाद मेरे पास आई थिंक 1 या 2 महीने ही थे एंड उसके अंदर जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने बहुत फटाफट किया है। ये चीज़ें मैंने निगलेक्ट करी थी, जैसे जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, क्योंकि मेरी इंग्लिश ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है थोड़ी सी। नाउ कमिंग कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास केवल 1 या 2 महीने ही है, तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है। आपको सबसे पहले सब कुछ अभी आप साइड पर रख दीजिए, जीके, इंग्लिश या जो भी और कुछ वो पूछते हैं, क्योंकि जीके इंग्लिश आपकी नॉर्मल जो भी आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो नहीं पता होगा, उसके अंदर ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड आपको जो करना है वो आपको ये करना है, आपको लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एबिलिटी इनके ऊपर फोकस करना है। भले ही को आप कोई भी बुक से कर लीजिए, मैंने आपको बार बार बोला है, बुक का इतना मैटर नहीं होता है। मैटर ये करता है कि आपने सेम चैप्टर किया हुआ है जो आना है, अपने सिलेबस को एक बार खोल के देखिए, उसमें अगर चैप्टर्स लिखे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। चैप्टर्स मतलब टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, ब्लड रिलेशंस, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो भले ही कोई भी पेपर हो आपका, उस पेपर में आएंगे ही आएंगे। डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस कि एक बंदा सीधा गया फिर मुड़ गया, फिर मेरे हिसाब से मोर देन बुक्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द नेम ऑफ द चैप्टर्स। आपको मुझसे पूछना चाहिए कौन से चैप्टर्स आपने प्रिपेयर करे थे अपने पेपर के लिए। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है क्वांट के और लॉजिकल रीजनिंग के, आई विल लिंक देम डाउन इन डिस्क्रिप्शन, या फिर मैं यहीं पे कहीं मुझे जगह मिली तो मैं यहीं पे लिख दूंगा। यू कैन चेक दोज चैप्टर्स। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एंड इनको आपको छोड़ के नहीं जाना है किसी भी हालत में, राइट। ऑब्वियसली अगर आपके पास और टाइम है तो आप अरुण शर्मा बाय कर सकते हैं, उसके अंदर जो और चैप्टर्स हैं जो अगर इसमें मैं नहीं लिखे हुए वो भी प्रिपेयर कर लीजिए, लेकिन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये तो आपको प्रिपेयर करना ही है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एंड इन द अपकमिंग वीडियोज़ आई विल मेक हर चैप्टर के ऊपर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जो मुझे पता हो वो मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो आप यूट्यूब पे सीधा सीधा जो चैप्टर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं उनका नाम यूट्यूब पे लिख दीजिए एंड शायद साथ में लिख दीजिए एक्सप्लेन्ड या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स, इतना लिख दीजिए। आपको बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी जो आपको हेल्प कर देंगी आपके प्रिपरेशन ईजी करने में। अगर आपको बुक से पढ़ना मुश्किल लगता है तो यूट्यूब वीडियोज़ विल हेल्प यू अलॉट। मुझे हेल्प करी थी, मैंने यूट्यूब वीडियो बहुत देखी थी, हर चैनल की देखी थी मैंने। एक ही परसेंटेज सपोज टॉपिक है, मैंने उसके ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी थी। एंड आप यकीन नहीं करोगे, जैसे एक टॉपिक है परसेंटेज, मैं उसकी आईएएस की प्रिपरेशन की जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं देख रहा था, यूट्यूब के ऊपर थे वो। अब देख लीजिए, एक चैप्टर है परसेंटेज, लेकिन वो आईएएस में भी आता है, यूपीएससी में भी आता है, आपके आईपी मैट में भी आता है, कैट में भी आता है। तो हर जगह जो चैप्टर है वो सेम ही है। आपको अपनी नॉलेज पे ध्यान रखना है। ऑब्वियसली अगर आप हाई लेवल करेंगे तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बेटर आएंगी और आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। कोई भी आपको और डाउट हो आप कमेंट्स में लिख दीजिए। मेरे पास अभी बहुत टाइम है, अभी मेरे कॉलेजेस मेरी छुट्टी चल रही है, सेमेस्टर डाउन है मेरा अभी, 3rd सेम अभी स्टार्ट होना है मेरा। एंड सो मेरे पास टाइम है। आपको कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट इट। सब्सक्राइब टू चैनल इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी इन दिस जर्नी। जब मैं कॉलेज खुलेंगे तो उसमें भी हम जाएंगे, देखेंगे क्या होता है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।